जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। कई बार साधक हमसे कहते हैं, गुरुजी आपने काफी समय से वीडियो डाला, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। आप बेल आइकन दबा के भी ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह तुलसी जी के जो वृक्ष होता है उसके द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पता कर सकते हैं, तुलसी के वृक्ष द्वारा। तो आपको ये साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लें। यह साधना आप किसी भी 11 के दिन से प्रारंभ, जो 11 होती ना, उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी 11 के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी जी आपकी जो होना चाहिए, तुलसी जी उसका पुराना पौधा होना चाहिए। पुराना, एकदम नया पौधे से नहीं होगी साधना। पुराना मतलब जो ज़्यादा पुराना हो गया, जितना ज़्यादा पुराना हो गया उतनी ज़्यादा सिद्ध होने के चांस हैं। अगर आपने नया पौधा लिया, नए पौधे से वो चमत्कारिक फायदा या साधना प्राप्त नहीं होगी। अब आप कहेंगे पुराना पौधा कैसे पता करेंगे? तो पुराना पौधा या तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि कितने साल पुराना है। कम से कम 10 साल पुराना पौधा होना चाहिए, तो ही वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आप सोचें कि आकर कहीं से उखाड़ कर लाएं और नया लगा लें, तो ये नहीं, कदापि संभव नहीं है। क्योंकि जब पुराना पौधा जितना पुराना हो जाता है तो उसके नीचे शालिग्राम जो होते हैं ना, उस उत्पन्न हो जाते स्वतः। अगर 100 साल पुराना पौधा है तो उसके नीचे स्वतः शालिग्राम की पिंडी उत्पन्न हो जाती स्वतः। तो पौधा होना चाहिए पुराना, कम से कम 10 साल पुराना। लकड़ी देख के ही समझ में आ जाता है कितना पुराना पौधा है, लकड़ी देख के। और अगर नहीं आए तो जिसके घर में पौधा है उससे आप थोड़ा सा निवेदन कर लें कि भाई मुझे ये साधना करनी है। मात्र 11 के 11 हम आपके घर आएंगे, ये साधना करनी है। मात्र आपको 2 से 3 11 में ही चमत्कारिक लाभ मिल जाएगा, ये गारंटी हमारी है। 1000% आजमाया हुआ उपयोग है। जी हमने बताया था, एक यहाँ पास में ही गांव पड़ता है, ग्वालियर के पास है, ब्रॉन है, पता नहीं किस गांव का, उसको हमने एक साधना बताई थी। एक बार में ये साधना वो सफल हो गया था। तो कहने का मतलब ये हमारा खुद का आजमाया हुआ चमत्कारिक है ये। तो अगर आपने ये साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बहुत आसानी से बता सकते हैं। मात्र इसमें कुछ नहीं करना है। जैसी साधना आपकी सिद्ध हो गई, फिर आप किसी भी, जो मतलब जरूरी नहीं है आपको साधना के लिए पुराना पौधा चाहिए, फिर आप किसी भी तुलसी का पौधा का एक पत्ता तोड़ के आप उसको देंगे और उसको आप चमत्कारिक जो भी आप बताना चाहते हैं उसके बारे में, भूत भविष्य वर्तमान, मतलब कि उसके बारे में कि वो कोई व्यापार कर रहा है उसका सफल होगा कि नहीं होगा, उसका बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, अगर वो किसी जॉब में जा रहा है वो लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर वो कोई लॉटरी का नंबर पूछना चाहता है तो वो आएगा अथवा नहीं आएगा, या वो शेयर सट्टा का नंबर पूछना चाहता है आएगा अथवा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हैं। और आपको इसमें कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें लगने वाली हैं इसमें जो है ना, सिर्फ रोरी अक्षत लगेंगे नहीं, इसमें सिर्फ रोरी और चंदन का इसमें पूजन होगा। थोड़ा सा आपको जो गाय के कंडे का उपला रहेगा, पंडा उपला, उस पर थोड़ा सा आप जो 1-2 पूड़ी बनवा लें, पूड़ी का थोड़ा सा प्रसाद लगेगा, उस पर थोड़ा सा आपको घी डालना है गाय का कंडे पर। जब होम कर देना, होम बोलते हैं उसको, धुआं निकलने, थोड़ा सा घी डाल दिया उस पर और थोड़ा सा उस पर पूड़ी डाल दी तो उसका होम हो जाएगा। होम करना है इसमें। तो इस तरीके से आपको ये जो साधना करना है 11 के दिन से होगी।
और आपको कुछ विशेष ताम झाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुरानी तुलसी होना चाहिए, विशेष रूप से पुरानी तुलसी होना चाहिए। तो चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको 51 माला अपने गुरु के कलश की करना है। बिना गुरु के कलश के 51 माला करें, आप कभी भी कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें मिट्टी का कलश लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो एक ताम्रपात्र कोई गुरु कलश बना लें, क्योंकि इसमें गुरु की आवश्यकता विशेष पड़ेगी। तो आप ताम्रपात्र बना लें, उस पर थोड़ा सा जल भर दें, उसके ऊपर एक कटोरी रख दें, कटोरी में आप एक गणेश जी का स्थापन कर दें, गणेश जी का स्थापन करें। गणेश जी अगर आपके पास मूर्ति है तो ठीक है, और नहीं है तो आप गोबर के बना के रख सकते हैं। ठीक, अब आप उनको ये करना है, सबसे पहले तो इसमें कलश पर जो गणेश जी बैठे हैं उनका पूजन आवश्यक होना है। वही आपका गुरु का कलश है, वही आपके कलश गणेश है, तो दोनों का पूजन एक साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने 51 माला गुरु की मंदिर की जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि ना करें, क्योंकि अब आपको हानि हो सकती है। तो आप सबसे पहले अपने 51 माला गुरु के मंदिर जाप कर लें, और गुरु भी योग होना चाहिए, आलूला टलूला माटू का पूरा नहीं, योग गुरु। ठीक है, अब आप अपने गणेश जी का पूजन करेंगे, तो उनको आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाते हुए, एक पान का पत्ता लौंग इलायची से पाड़ी रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए उनको अर्पित कर दें, और श्री गणेशाय नमः श्री गणेश जी को अर्पित कर दें। और अब इसके बाद आपको जो तुलसा जी हैं उनकी थोड़ी सी जड़, देखो भाई उनसे थोड़ी आज्ञा ले लेना, जिसकी पेड़ हो, नहीं तो भाई हमारे पेड़ को न सुखा दें, तो उनसे आगे लेना। थोड़ी सी उसकी जड़ आपको नीचे से निकालना है, थोड़ी सी जड़ निकालना है। अब उस आपको जड़ का पूजन करना है, किससे? थोड़ी सी उस पर हल्दी लगा दें, कुमकुम लगा दें, और थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। इसमें अक्षत की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पूजन कर दें, और पूजन करते हुए उनसे प्रार्थना कर लें कि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, भूत वर्तमान बताना चाहता हूँ, आप मुझको ऐसी शक्ति प्रदान करें, आप अपनी जड़ के द्वारा। और ऐसा कहते हुए आप उस जड़ को थोड़ा सा तोड़ के आप अपने साथ घर में ले आए। इसमें ना कोई मंत्र की आवश्यकता है, ना इसमें कोई तंत्र की आवश्यकता है, जड़ ही चमत्कारिक होगी। वो जड़ ले आके आप अपने पर्स में पॉकेट में रख लें, वही जड़ पर्स में पॉकेट में रख लें, और उसको अपने साथ रखें, जो भी आप मतलब, लेकिन पर्स मतलब चमड़े का नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें आप वो उसमें पर्स में न रखें, क्योंकि ध्यान भूलेगा, थोड़ा चमड़े का रहता है, शुद्ध हो जाएगी, वो जड़ में सिद्धि चली जाएगी। तो उसको आपको ऐसा करना है, कोई कपड़े का कुछ बनवा लें, उसमें आपको रखना है, और अपने देव स्थान पर आकर रख देना है। अब जब कोई आपसे पूछने आता है कि महाराज जी मेरे लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी, तो उस जड़ को आप उठाना और कान में लगाना। तो आपको स्वयं जो शालिग्राम भगवान होते हैं ना, उनकी आवाज़ में आप उसको सुनाई देगा, इनका ये काम होगा, लड़की की शादी होगी अथवा नहीं होगी। तुरंत ही आपको पता चल जाएगा इनकी शादी होगी अथवा नहीं होगी। अगर होगी तो कह देंगे होगी, अगर नहीं होगी तो बोल देंगे नहीं होगी। ठीक, अब ये अगर कोई व्यक्ति तो आपके पास पूछने आता है कि महाराज जी हमारे घर में धन है अथवा नहीं है, अगर पूछता है तो उस जड़ को आप ले जाना और 3 बार उस कमरे में ऐसा तीनों तरफ घुमा देना उस जड़ को। 100% चमत्कारिक है ये, आजमाया हुआ प्रयोग है ये। तो आप उसको तीनों कोनों में, चारों कोनों में, घर के चारों कोनों में लेके घूमना या घुमाना और कान में लगाना, तो आपको आवाज़ आएगी कि इसमें धन है या नहीं है। और अगर है तो आप उसमें फिर से 3 बार चक्कर लगा देना उस कमरे के चारों ओर, और पूछना कितनी गहराई पर है, 4 फुट की, 3 फुट की, या 5 फुट की, या 10 फुट की, जो भी आप पूछे। अगर उसने कह दिया 4 फुट की गहराई है, तो आप 4 फुट के जाकर खोद लेना, आपको धन का पता चल जाएगा। इस तरीके से अगर आदमी कोई शेयर सट्टा, लेकिन ये बताएगी एक्यूरेट, और ये दूसरों को जन कल्याण के लिए है, इससे कोई आप व्यापार करने की कोशिश कदापि नहीं करें, नहीं तो ये जड़ की जो शक्ति होगी वह समाप्त हो जाएगी। जो आपके पास व्यक्ति आता है परेशान है, अत्याधिक कोई धन से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, वह उस आम जनता के भले के लिए है, ना कि व्यापार के लिए कि आप पैसे ले आओ 500 रुपये हम आपको ये बता देंगे, 10,000 ले आओ आपको ये बता देंगे, इसके लिए नहीं है।
इसमें किसी तामझाम, इसलिए तो इसमें किसी तामझाम या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा ये साधारण सी साधना है। अगर आप 11 के दिन करते हैं, मात्र 1 से 2 से 3 दिन 11 में ही सिद्ध होगी ये साधना 1000%। अगर ये नहीं हुई तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। और इस प्रकार की साधना अभी तक यूट्यूब पर पहली बार हम डाल रहे हैं। ये जो है तुलसी पत्र की जो साधना हैगी, यह मैं पहली बार डाल रहा हूँ। तुलसी के पेड़ की साधना आज तक किसी ने डाली, अब इसके बाद नकल होना चालू हो जाएगी। ये तो कॉपी करना अपने इंडिया का विशेष है कि जुगाड़ और नकल दो चीज़ें विशेष अपने इंडिया की विशेष हैं। कि जुगाड़, एक तो अपनी सरकार जो चलती है वो भी जुगाड़ से चलती है, और जो काम करते हैं लोग वो भी जुगाड़ से करते हैं। और नकल, अगर व्यक्ति ने जैसा मकान बनवा दिया या जैसा कुछ कर दिया, उसको देख के तुरंत लोग नकल करने लग जाते हैं। तो नकल तो हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं होती है। नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं होती है। मतलब जो हम बताएंगे वो हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। हमारे जो शिष्य हैं, हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ना मैं कभी कहता हूँ लोगों से कि 50,000 हमारे पास लेके आ जाओ, 1 लाख लेके आ जाओ, मैं घर पे दीक्षा दे रहा हूँ या घर पे साधना शक्ति ट्रांसफर दे, ये कभी नहीं कहता हूँ। हमारे पास पहले से ही हजारों लोग चले आ रहे हैं। हमें क्या करना, वो एक कमरे में बंद करके 20-25 लोग बिठा के, नहीं, हमारा तो वैसे ही सिद्ध स्थान है। हमें कोई को बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई किसी को बुलाना है, और ना हम किसी के ऐसे कॉल अटेंड करते हैं। जैसे लोग आप मिस कॉल कर देंगे, देख लो फर्जी गुरुओं को मिस कॉल दे दो, फिर भी आप 2-2.5 लाख खींचने, तो वे दोबारा कॉल लगाएं, 10 बार कॉल लगाएं अपन। नहीं, हमारा सिद्धांत ये है कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, हम उठाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। हम अपनी साधनाओं में लीन हैं, अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपनी जो भी अपनी धार्मिक दिनचर्या उसमें व्यस्त हैं, आप लोगों को ज्ञान बांटने में व्यस्त हैं। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो हमारे लगे हुए हैं वो आप जब कॉल करेंगे तो आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपकी उस पर एंट्री करेंगे कि आपसे आपका बात होना है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी आपसे बात होना है अथवा नहीं होना है। वो बंदा फ़ोन उठाएगा, हमसे कहेगा गुरुजी आज कितने फ़ोन आए थे, इनके रजिस्ट्रेशन, इनसे आपकी बात होना है। तो उन पर समय रहता है कि 11:30 पे, फिर कुछ नहीं होता। हमने एक बार फ़ोन लिया और सब जितने भी हमारे शिष्य होते हैं सारे लोगों को हम खुद ही फ़ोन लगाते हैं जब उनके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो व्यर्थ का होता है वो पहले ही छट जाता है। हमारे पास व्यर्थ लोगों की हमारे पास है नहीं ज़रूरत। व्यर्थ लोगों की जरूरत किसके पास है? जो बैठे हैं वहाँ लेता हो 1 लाख ले आओ, 2 लाख, और हर दूसरे तीसरे दिन में साधनाएं बांट रहा है। उन्हें व्यापार करने पर क्या मिलना है? हलुआ मिले न माड़े, 2-3 से गए पाड़े। तो वही स्थिति है भैया। अपना तो सीधो सा सिद्धांत है कि जो दें वो आपको सफलता फलीभूत होगी। अपने पास देखो ऐसा है कि कोई भी चीज़ संघर्ष तो करना पड़ता है, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर गुरु भी योग मिलेगा तो संघर्ष करने के बाद ही मिलेगा। आम तो बैठे ही हैं भाई, चाहे देख ले लूँ। तो कहने का मतलब, अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को आप लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुँच जाए। जय